हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है गणित। ये वर्कशीट 22 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आंकड़ों का दंड आलेख रूप निरूपण। देखो क्या कहा गया है कि आंकड़ों हमें दंड आलेख बनाना है। अब आज हम आंकड़ों को चित्रित रूप में दंड आलेख के रूप में निरूपित करना सीखेंगे। बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है। समझते हैं क्या कहा गया है कि कक्षा 7 की कक्षा अध्यापिका ने सप्ताह के प्रत्येक दिन में कार्यपत्रक भेजे जाने वाले विद्यार्थियों के निम्न आंकड़े प्राप्त किए। पहले हमने आंकड़े बनाना सीखा था, अब हम उसको चित्रित करना सीखेंगे। तो देखो, दिन सोमवार के दिन 34 विद्यार्थियों ने जो वर्कशीट थी वो भेजी। मंगलवार को 28 ने, बुधवार को 45 ने, गुरुवार को 48 ने, शुक्रवार को 39 और शनिवार को 35 ने भेजा। तो कुछ नहीं करना, इसके लिए आपको घर से जब आप ये नोटबुक ये जो काम करेंगे तो आपको ग्राफ पेपर की जरूरत होगी। तो आप एक ग्राफ पेपर जरूर ले आइएगा। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चंस के लिए ग्राफ पेपर ले आइएगा। अब करते क्या है, देखो ग्राफ पेपर में पहले आंकड़े संग्रहित कीजिए। आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है तो आंकड़े संग्रहित कीजिए। उसके बाद एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाइए। तो इस तरह से यहाँ पर जो इस तरह से हम जो लाइन लगाते हैं उसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, और इस तरह से जो लाइन लगाते हैं उसे हम वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष को मांकित कीजिए, मतलब कि क्या करना है आपको, जो ये जो नाम दिए गए हैं ना, दिन दिए गए हैं, इसे हम कहाँ लिखेंगे, एक्स अक्ष पर लिखेंगे। और वाई अक्ष पर हम क्या करेंगे, मापांकित कीजिए कि 1 सेंटीमीटर जो पैमाना दिया गया है वो 10 विद्यार्थियों के बराबर होगा। फिर दंड आलेख लीजिए और आंकड़ों की व्याख्या कीजिए। अभी समझते हैं हम, अभी सिर्फ हमने रफली क्वेश्चन देखा है कि रीडिंग मतलब रिटर्न में क्या दिया गया है। तो करना क्या होता है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने जो ग्राफ पेपर है उसमें इस तरह से हमने यहाँ पर एक्स लाइन लगा दी और यहाँ पर एक लाइन लगाई, उसको वाई अक्ष ले लिया। अब हम एक्स अक्ष पर जो भी हमें दिन दिनांक के जो भी वैल्यू दी गई होगी पहले हम वो लिखेंगे। जैसे कि वहाँ पर दिन दिए गए थे तो हमने एक एक कॉलम छोड़कर, और बिना कॉलम छोड़े भी आप कर सकते हैं, अगर नंबर ज़्यादा हो तो बिना कॉलम छोड़े भी। जैसे कि हमने सोमवार बना लिया इसको, फिर मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। अब हमें देखते हैं आंकड़े, हमें कितने आंकड़े दिए गए हैं उनको हम देखते हैं ध्यान से। देखो यहाँ से रखते हैं हम, देखो तो यहाँ पे पहले पैमाना बनाते हैं। इसके लिए पैमाना बनाना जरूरी है कि यहाँ पे हमने 0 रखा। और अब देखो हर एक, आप जब ग्राफ देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि इस तरह ग्राफ के अंदर 10 लाइनें इस तरह से दी गई होती है और 10 लाइनें आपको इस तरह से दी होती है, और उसके बाहर एक मोटी लाइन होती है। तो देखो ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना, इसके दोनों तरफ इस तरह से ले लो या इस तरह से ले लो कि 10 लाइनें दिखाई देती हैं। तो अब देखो हमें क्या करना है, हमने हर 10 एक लाइन को जो है उसको हमने 10 माना, फिर अगली लाइन को हम 20 मानेंगे, जो अगली थोड़ी मोटी लाइन है उसको हम 30 मानेंगे, उसको 40 मानेंगे। लेकिन यहाँ 0 देखा है हमने, ये ध्यान रखना, हर किसी का जो डिस्टेंस है ना, गैप है, वो इक्वल होना चाहिए। फिर ये 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आगे हम 80 90 ये कर सकते हैं। ये बात का आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या कहा गया कि सबसे पहले है सोमवार को 34 विद्यार्थियों ने क्या कहा था, 34 विद्यार्थी थे जिन्होंने क्या कहा है, वर्कशीट दी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने ये सोमवार लिखा। अब सोमवार में 34, देखो काउंट करो 34 कहाँ पे आएगा, ये है 10, ये है 20, ये है 30। अब ध्यान से देखते हैं, तो हम इस लाइन को यहाँ से बड़ा करके देखते हैं। अब देखो 30 तक तो हमें समझ में आ गया था। अब देखो 31, 32। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, क्योंकि ग्राफ दूसरा ग्राफ लिया गया है, इसके अंदर 2 लाइनों को एक माना गया है। ये ध्यान से समझेंगे क्या कहा गया है, 2 लाइनों को एक माना गया। जब आप दूसरा ग्राफ लेंगे ना तो उसमें क्या होगा कि एक लाइन के अंदर 10 लाइन होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आगे 4 लाइन, 1 2 3 4 लाइन को काउंट करते हुए आपको 34 4 लाइनें आगे बढ़ा देनी है। ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, इसी तरह से मंगलवार को देखो 28, मंगलवार को क्या कहा गया, 28 स्टूडेंट है, तो ये रहा 10, ये रहा 20, और यहाँ से 8 लाइनें ऊपर की तरफ काउंट करते हुए कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसी तरह बुधवार को 45 और वीरवार को 48। तो ये देखो 1 2 3, ये कितना हुआ, 40 तक यहाँ से हुआ। उसके बाद 5 लाइनें आपको लेनी है, छोटी वाली 5 लाइनें, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो जाएगा 45। इसी तरह से नेक्स्ट है वीरवार को 48 है, तो देखो यहाँ से 10 20 30 40 तो हो गया। ऊपर से 8 छोटी छोटी लाइनें आपको लेनी है, वो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इस तरह से जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो इसे और भी अच्छे से समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, छात्रों के समूह के द्वारा 6 कक्षाओं का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें घर से पढ़ाई करने के साथ साथ प्रतिदिन माइंडफुलनेस का अभ्यास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी इस प्रकार से है। अच्छा, यहाँ पे कुछ कक्षाएं दी गई है और उसके अंदर जो माइंडफुलनेस की एक्टिविटी करते हैं, आप भी करते होंगे, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप माइंड एक्टिविटीज़ करते हैं माइंडफुलनेस की जो आपकी क्लासेस में होती हैं। तो
देखो यहाँ पे कक्षा फर्स्ट के इतने विद्यार्थियों ने जो माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ थी वो की थी, कक्षा सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के। तो उससे रिलेटेड अब हमें ग्राफ बनाना है, तो हम इसी ग्राफ में उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बट एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या थे, नंबर कम थे इसलिए खुले खुले ग्राफ लिए गए, लेकिन हम क्या करेंगे, इकट्ठे इकट्ठे ग्राफ ले लेंगे। जैसे कि देखो हमने यहाँ पे लिया, थोड़ा सा इसको अच्छे से कर देते हैं, यहाँ से देखो हम यहाँ से समझेंगे। यहाँ हमने लिया क्लास फर्स्ट, हम यहाँ पर क्या लेते हैं, क्लास फर्स्ट लेते हैं। उसके बाद क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ, क्लास सिक्स, क्लास सेवन्थ और क्लास एट्थ हमने इकट्ठा इकट्ठा ले लिया। आप चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट में 63 स्टूडेंट्स थे। क्लास फर्स्ट में कितने थे, 60। तो देखो यहाँ पर आपको 60 नजर आ रहा है। अब उसके ऊपर की 3 लाइनें आपको और लेनी, क्योंकि 63 है ना, तो देखो 1 2 3। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा क्लास फर्स्ट का स्टूडेंट। ठीक है, अब देखते हैं क्लास सेकेंड का। क्लास सेकंड में कितने हैं, 72। तो 70 देखो ये रहा 70 है ना, अगर हम इससे ऊपर लेंगे तो 72 ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लास सेकंड का। अब क्लास थर्ड का देखते हैं कितना है, 88। क्लास थर्ड का कितना है, 88। तो हमारा जो ग्राफ है देखो 70 तक दिया गया है, इसे हम ऊपर यहाँ पर हमारा 80 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी ग्राफ को आगे कंटिन्यू करते जाएंगे हर एक कॉलम में, तो अब देखो 80 ये रहा, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 88। यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 88। तो ये हो जाएगा 88। ठीक है, अब क्लास फोर्थ के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 81 हैं। क्लास फोर्थ के स्टूडेंट कितने हैं, 81। तो देखो ये है 80 से ऊपर एक लाइन आप ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, ये क्लास फोर्थ का हो जाएगा। क्लास फिफ्थ का अगर आप देखेंगे तो 73 है। क्लास फिफ्थ का कितना है, 73। तो हम लेते हैं क्लास फिफ्थ का, ये देखो ये यहाँ पे कितना आएगा, ये 70 आए, ये देखो लाइन देखेंगे 70 आएगा, 3 लाइन हम ऊपर लेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तकरीबन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लास फिफ्थ का आ जाएगा। उसके बाद क्लास सिक्स का अगर आप देखेंगे तो 75। क्लास सिक्स का कितना आ जाएगा, 75, मतलब कि 73 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ये देखो 80 से कम होगा और 75 लाइन आप काउंट कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा क्लास सिक्स का। उसके बाद देखते हैं क्लास सेवन्थ का 80। क्लास सेवन्थ का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो हम लेते हैं क्लास सेवन्थ का। क्लास सेवन्थ का 80 देखो ये रहा, यहाँ पे ये देखो हमारे ये हमने यहाँ पे लाइन लगाई है 80 की, तो ये हो जाएगा क्लास सेवन्थ का। ठीक है, इसी तरह से अब देखते हैं क्लास एट्थ का। क्लास एट्थ का कितना है, 50 स्टूडेंट्स। क्लास एट्थ के कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन लिया माइंडफुलनेस की क्लास में, 50। तो देखो ये रहा 50, हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से देखेंगे ये रहा 50, तो यहाँ तक ये हो जाएगा। इस तरह से आप चाहें तो इसको अंडरलाइन इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर वैसे चाहें तो ये इस तरह से बना सकते हैं। तो आपका जो स्कूल में ग्राफ बनाओगे, आप जो ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो इसी तरह से ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर आप एक्स एक्सिस लिख देंगे, यहाँ पर आपको वाई एक्सिस लिखना है, ये सब लिखने ज़रूरी है। यहाँ पे आप कक्षा लिख देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे इसी तरह से नंबर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तक आप नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से होगा। ध्यान से बनाएंगे, पैमाना लिखेंगे कि वाई अक्ष की ओर है और एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर आपने कितना किसके बराबर लिया है, 10 विद्यार्थियों के बराबर। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर लिया है आपने, 10 विद्यार्थियों के बराबर। तो ये सारा आप अपनी नोटबुक में जो ग्राफ पेपर के साथ में करेंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझना, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। निम्नलिखित आंकड़ों में से किसी कक्षा 6 के विद्यार्थियों द्वारा 600 में से प्राप्त कुल अंकों को दर्शाता है। इसे एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। ओके, नंबर दिए गए हैं कि अजय के कितने आए हैं, 63 नंबर आए हैं, बाली के कितने नंबर आए हैं, 72 नंबर आए हैं, और दीप्ति के कितने नंबर आए हैं, 88 नंबर आए हैं, फयाज के कितने आए हैं, 81 आए हैं, गीतिका के 73 और हरि के कितने आए हैं, 75 नंबर आए हैं। तो आइए हम इसको ग्राफ बनाते हैं। अब देखो क्योंकि यहाँ पे नंबर कम है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको खुला खुला करके लिख सकते हैं। पहले हम एक्स एक्सिस बनाएंगे, अब फिर वाई एक्सिस बनाएंगे। आंसर कौन सा है, ये दूसरा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अजय के। सबसे पहले क्या था, अजय, यहाँ पे हम नाम लिखेंगे अजय का, और यहाँ पे हम पैमाना वही लेते हैं वापस से, 10 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 50 60 70 और ये हो जाएगा 80 मार्क्स। थोड़ा सा बड़ा पैमाना लेना होगा और यहाँ पे हो जाएगा 90 मार्क्स। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले अजय। अजय के कितने मार्क्स हैं, 63 मार्क्स हैं। अजय के कितने मार्क्स हैं, 63 मार्क्स हैं। तो देखो ये रहा, ये हो जाएगा 60, तो यहाँ पे 60 आया तो 3 लाइन हम ऊपर और बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा अजय के मार्क्स। ठीक है, आप स्केल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा। ये हो जाएगा अजय के मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देते हैं, नेक्स्ट मार्क्स है बाली के 72। तो देखो 72, ये देखो ये तो है 70 वाला कॉलम। ठीक है, अब 2 लाइन इससे ऊपर बढ़ा देते हैं। ये देखो ये रही, 2 लाइन बढ़ जाएंगी। ध्यान से देखिएगा, उसके अंदर जब ग्राफ में देखेंगे ना आपको छोटी छोटी लाइंस दिखाई देंगी। तो 70 के ऊपर जो 2 छोटी लाइन होंगी वो कितना बना देगा, 72। ये कितना हो जाएगा, 72। और ये नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाली।
ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है दीप्ति। दीप्ति के कितने मार्क्स हैं, दीप्ति के मार्क्स हैं 88। तो दीप्ति के देखो हम 88, यहाँ पर हमारा 80 आया, ये देखो इसको हमने 80 काउंट किया तो इससे 90 से थोड़ा सा कम, ये हमारा हो जाएगा किसका, दीप्ति का। ये किसका हो जाएगा, दीप्ति का 88 मार्क्स है। कितने मार्क्स है, 88। यहाँ पे हम लिख देंगे दीप्ति। नंबर कम हो तो हम खुला खुला करके लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं। उसके बाद है फयाज। फयाज के कितने मार्क्स है, देखो फयाज के 81 हैं। फयाज के कितने मार्क्स हैं, फयाज के हैं 81। तो हम 81 बनाते हैं, देखो ये रहा 80 और उससे एक लाइन ऊपर जाएंगे हम, ये रहा फयाज का। ये कितने मार्क्स हो गए, फयाज के 81 मार्क्स हो गए। यहाँ पे फयाज लिख देना नीचे आप, देखो है ना, थोड़ा कॉपी में करेंगे तो थोड़ा और अच्छे से हो जाएगा, अभी समझना ज़रूरी है। उसके बाद है गीतिका। अब गीतिका के देखो, गीतिका के कितने मार्क्स है, 73 मार्क्स हैं। गीतिका के कितने मार्क्स है, 73। तो देखो हमारे पास में ये है 70, है ना, ये देखो ये जो लाइन है 70 है, इससे 3 लाइन हम ऊपर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 73। आपको एक ही लाइन लगानी है जो सबसे ऊपर वाली है, मैं तो आपको गिनवाने के लिए 3 लाइन्स बना रही हूँ। तो ये हो जाएगा 73 गीतिका का। आप यहाँ पे लिख देंगे गीतिका, ठीक है, नीचे लिख देंगे गीतिका, क्योंकि स्पेस कम है ना, इसलिए आप यहाँ नीचे लिख देंगे गीतिका। उसके बाद नेक्स्ट है हरि, जिसके 75 हैं। हरि के कितने मार्क्स है, 75 मार्क्स है। तो हम यहाँ पे लेंगे, लिखेंगे हरि, और उसके बाद उसके 75। तो देखो ये कितना है, ये हो जाएगा 70, और 70 से 5 ऊपर देखो थोड़ा सा, गीतिका का कितना है, 73 है, तो गीतिका से थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा हरि का, ठीक है, कितने हैं, 75। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अपनी वर्कशीट में कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अच्छे से करना है, ग्राफ पेपर में ही करना है आपको ये क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नोटबुक में कर लेंगे, ग्राफ पेपर पे अच्छा सा पैमाना लेके इस तरह से पैमाना लिखेंगे, XY जो एक्सरसाइज है वो बनाएंगे, उसके बाद इसे सोल्व करेंगे। तो अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से जरूर चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।